नहीं रहेंगे। कहाँ चल रहे हो भाई? अयोध्या। जय श्री राम। जय श्री राम। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम अयोध्या जाएंगे, लेकिन अचानक से प्लान बना कि चलते हैं, तो फिर हम लोग भाई अयोध्या जा रहे हैं। यहाँ पे ले रहे हैं संजीवन भैया टिकट, क्योंकि हम लोगों का कोई टिकट विकट नहीं था, इसीलिए कंफर्म तो हम लोग टिकट लिए हैं यहाँ पे। और ये हमारा है चारबाग, चारबाग स्टेशन, और मुझे बहुत पसंद है चारबाग स्टेशन। कब से बोल रहे हैं कि हमें अयोध्या जाना है, अयोध्या जाना है, लेकिन हो ही नहीं पा रहा। कितनी बार हम लोगों ने तो प्लान बनाया कि जाना है जाना है, लेकिन नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जा रहा था कि कैंसिल ही हो जा रहा था, नहीं जा पा रहे थे हम लोग अयोध्या। लेकिन देखो उनकी कृपा, जब बुलाना था तो अचानक से ही बुलाया, और कुछ ना सोचा, ना कुछ, ना कोई प्लानिंग, कुछ भी नहीं था। अचानक से एक मतलब दिन में ही प्रोग्राम बन गया बस जाने का। तो वही हम सब लोग यहाँ पे जा रहे हैं। हमारी जो ट्रेन है वो 8वें नंबर पे, 8वें प्लेटफॉर्म पे आएगी, तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए थे। यहाँ पे आके अभी ट्रेन का आधे घंटे बाद टाइम में जाने का। पूरी ट्रेन खाली है, हमने कब्जा करके रखी पूरी ट्रेन। इन्होंने बनवाई थी, इन्होंने ऑर्डर मारा था, पैसे इतने दिए थे और इतने ऑर्डर मारा था। बहुत सही यार, 60-60 ट्रेन चल रही है। हम देखो ट्रेन कितनी ज़्यादा तेज़ नहीं चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है, इतनी स्पीड में है कि क्या ही बताएं। जो कितने घंटे में, 3 घंटे में, तो 18 घंटे में पहुंचाएगी। इतनी अच्छी ट्रेन चल रही है, देखो कितनी ज़्यादा तेज़ चल रही है। वैसे भी धीमे ही चलेगी ज़्यादा दिन। स्टार्टिंग में तो ट्रेन इतनी धीमी धीमी चल रही थी, मतलब चली फिर रुकी, फिर चली फिर रुकी, ऐसे हो रहा था, मतलब रुके चले बस। तो हम लोगों को लग रहा था कि पता नहीं आज दर्शन होंगे या नहीं होंगे, कुछ वही नहीं हो रहा था। फिर इतनी अच्छी से ट्रेन चली कि बढ़िया स्पीड में। और यहाँ पे ये लोग आराम से फ़ोन चला रहे हैं। मेरा फ़ोन हम अपने पास रखे हुए हैं, ये इनका फ़ोन लेके चला रहा है भैया। तो देखो आस्की का भूत चढ़ गया, लबेरिया इसे कहते हैं, लबेरिया। इसे देखो लबेरिया। और इधर देखो पूरी ट्रेन खाली थी। जिस ट्रेन में हम लोग आए थे, हम लोगों को लगा था कि मतलब टिकट वो रिजर्वेशन तो है नहीं, पता नहीं कैसा क्या होगा, लेकिन पूरी मतलब ट्रेन जो थी पूरी खाली थी एकदम। कोई मतलब ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, बहुत अच्छी थी। हम लोग बैठ के आराम से गए। और यहाँ पे डुग्गू और डुग्गू के पापा दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं कि वो बोले मेरी मम्मा है, वो बोले मेरी बीवी है। तो मतलब यही चल रहा है इन दोनों का आपस में ही, मतलब एक दूसरे को से मतलब लड़ाई कर रहे हैं दोनों। हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ट्रेन रुकी है। अयोध्या नगरी, ये देखो इधर हम लोग। हमको बनानी थी रील, तो हमने कहा कि चलो वहाँ गेट पे चल रहे, तो हम लोग रील बनाने आए थे। इसको लेके आए थे कि ये बनाएगा रील, लेकिन इसने तो रील बनाने नहीं दी, क्योंकि इतनी मजाक मस्ती होने लगी पूछो नहीं। फिर हमने लोगों ने एक भी रील नहीं बनाई, ऐसे ही बस वो होता है। हम लोग अयोध्या कैंट वाले जो मतलब छोटी स्टेशन होती है ना, वहाँ पहुँचे हैं। अभी थोड़ी दूर इसके आगे वाली स्टेशन आएगी, तब हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे। इधर चल रहा है लबेरिया, लबेरिया ये चल रहा है लबेरिया। हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं। और पता क्या हुआ, ये अयोध्या मंदिर नहीं, मतलब जो होता ना रोड पे, हम लोग पीछे ही स्टेशन के ही उतर गए थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन रुक गई थी, आगे का पता नहीं कब जाएगी, तो हम लोग वहीं पे रुक गए थे। तो हम लोगों ने वहाँ से ऑटो लिया, पैदल चलने के बाद में बहुत देर के बाद ऑटो मिला। फिर हम लोगों ने ऑटो लेके तुरंत आया, क्योंकि मुझे दर्शन आज ही करने थे, इनको सुबह में जाना था अर्जेंट ही, इसीलिए तो हम लोगों को दर्शन की बहुत जल्दी पड़ी थी। और फिर हम लोगों ने ऑटो लेके तुरंत हम लोग यहाँ अयोध्या पहुँच गए थे। राम जी के दर्शन करने के लिए जहाँ से स्टार्टिंग होती है, हम लोग वहाँ पहुँच गए। मतलब सोचो कि इतनी पब्लिक आ जाएगी,
बहुत दूर से लंबा रास्ता है कि लाइन लग के आ सकते हैं आगे से। और ये स्टार्ट हुई है यहाँ से, ये स्टार्टिंग है, यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप आगे जाते दर्शन कर सकते हैं, मतलब बहुत दूर तक की लंबा जाना पड़ता है इसके लिए। और जब हम लोग गए थे तो खाली था ये इधर का, तो हम लोग दौड़ के भागते हुए भी गए थे पैदल ही। और ये देखो डुग्गू बहुत थक गया था क्योंकि ट्रेन पे हम लोगों ने इसको गोदी वोदी लिया ना, और ये बैठा रहा तो पैदल भी चले। जब ट्रेन से उतरे थे, स्टेशन पे नहीं उतरी थी, स्टेशन के बहुत पीछे रोक दी गई थी ना ट्रेन, तो बहुत टाइम लग रहा था। हम लोगों को दर्शन आज ही करने थे, आज ही निकलना भी था, तो हम लोगों ने इसीलिए ट्रेन से निकल लिए थे उतर के। और डुग्गू और डुग्गू के पापा दोनों ही आगे जा रहे हैं क्योंकि मज़े हैं, आज राम जी के दर्शन होंगे। डुग्गू पहले भी गया था मेरे साथ, पर तब ना सो रहा था, दर्शन नहीं हो पाए थे। और पति देव ने तो बिल्कुल भी नहीं कर पाए थे क्योंकि गाड़ी उस टाइम न्यू ईयर पे गए थे ना, तो गाड़ी पार्किंग में लगी नहीं पा रही थी, पार्किंग फुल था, इसीलिए तो इनको वहीं पे ही रोक दिया गया था गाड़ी के पास, तो ये तो दर्शन नहीं कर पाए थे। उसके बाद में तो गए हैं दर्शन करने। अब मुझे इतना याद नहीं कि जब से राम जी की स्थापना हुई तब गए या नहीं गए, लेकिन गए हैं पहले ही दर्शन, तो अब होंगे। अयोध्या में ना इनका काम लगता रहता है, तो जाते आते रहते हैं। दर्शन का नहीं पता है, तो गए होंगे शायद, मुझे कंफर्म नहीं पता है। फ़िलहाल मेरे साथ तो आज पहली बार ही अयोध्या में दर्शन हमारे साथ राम भगवान जी के करेंगे, क्योंकि हम दोनों एक साथ तो अभी नहीं गए थे। एक बार ही गए थे न्यू ईयर पे, लेकिन नहीं हो पाए थे बदकिस्मत से, कोई नहीं, लेकिन बहुत किस्मत वाले हैं हम जो हम दोनों एक साथ में ही दर्शन करेंगे आज राम जी के। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम राम भगवान के एक साथ में दोनों दर्शन कर रहे हैं। और हम मंदिर के अंदर ना तो फ़ोन ले जाने देते हैं, ना तो वॉच पहन के जा सकते हो आप, मतलब एक टॉफ़ी का रेपर तक आप लेके नहीं जा सकते, इतनी वहाँ पे सिक्योरिटी है। और मुझे ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जो मेरे साथ भैया गए थे ना, वो वॉच पहने थे, उनको निकलवा दिया गया। और एक चीज़ और है यहाँ पे, वो भी बहुत अच्छी है। आपका जो भी सामान है, जितना भी, एक भी पैसा नहीं पड़ना है, और लॉकर में जमा होएगा, सेफ़ होएगा। आपको अपनी ही चाबी दे दी जाएगी। और जब आप वापस में दर्शन करके आएंगे ना, तो आप अपना लॉकर मत से जो भी सामान है वो निकाल ले। और यहाँ पे जितने भी मतलब चप्पल जूते जो होते हैं ना, भैया लोग जमा करते हैं, इसका भी एक पैसा नहीं पड़ना है। और इसका भी आपको एक टोकन दिया जाएगा, आप टोकन लेके आएंगे तो आपको आपका सामान वापस दे देंगे। चप्पल जूते जो भी आप रखेंगे ना, वो सब आपको दे देंगे वापस। यहाँ पर सब जमा होते हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब इधर उधर कुछ नहीं निकालना है। और हम लोग को मतलब ये चीज़ थोड़ा बुरा लगा कि आप लोगों को दर्शन नहीं करा पाए, क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउ ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं अलाउ था। वहाँ पर प्रसाद तक नहीं चढ़ता है। आप जब वापस में आएंगे, जो एक दाना नहीं होता मीठा वाला, वो आपको दाना मिलेगा, मतलब वापस में आएंगे तो प्रसाद के रूप में। उसके अलावा वहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चढ़ाने देते हैं, ना फ़ोन ले जाने देते हैं। तो हम लोगों ने आपको दर्शन नहीं करा पाए, इसलिए दिल से सॉरी। और क्या हुआ ना कि हम लोगों ने दर्शन तो कर लिए थे, हम वापस आ भी गए थे दर्शन करके। मुझे लगा था कि हम दर्शन कर ही नहीं पाएंगे आज की डेट में, लेकिन जब राम जी की कृपा थी, आशीर्वाद था, तो हम लोगों ने दर्शन कर लिए। और इनको सुबह में काम बहुत ज़रूरी था, इनको जाना भी था, तो हमने भगवान से बहुत कहा कि मुझे दर्शन करा देना बस। तो वो भी हम लोगों के दर्शन हो गए थे, दर्शन भी हुए थे बहुत अच्छे, बहुत एकदम बहुत बढ़िया दर्शन हुए थे। हमने तो 1 मिनट तक तो 1-2 मिनट तक तो मतलब वहाँ पे हम रुके भी थे, बहुत ध्यान से देखा भी राम जी को। इतना चेहरे पे चमक, इतना अच्छा लग रहा था, मन कर रहा था कि काश ये लोग हमको यहीं रहने दें और रह लें, इनकी सेवा चरणों में ही करें। इतना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। आप सब भी जाइएगा, दर्शन करिएगा, आपको जो भी मतलब टेंशन वेंशन होएगी ना, एकदम सब फ्री हो जाओगे, बिल्कुल बहुत बढ़िया लगेगा, आपका मन हल्का हो जाएगा, बहुत अच्छा। और फिर हम लोग आ गए थे हनुमानगढ़ी में हम लोगों को दर्शन करने थे। पहली बार तो आए थे, तब हमको दर्शन नहीं मिला था, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो गई थी ना, इसीलिए नहीं मिल पाए थे। लेकिन इस बार तो मैंने ठाना ही था कि मैं दर्शन करके ही जाऊँगी, क्योंकि जहाँ पे राम भगवान है वहीं पे ही हनुमान होते हैं। हम मतलब पता नहीं किसकी क्या है, हमारी तो यही सोच है कि जहाँ पे राम है वहीं पे हनुमान जी हैं, तो हम तो इन्हीं के पुजारी हैं। अब इनके भक्त हैं, तो इनके दर्शन करे बगैर तो हम जा नहीं सकते।
तो हमारे इनके भी दर्शन हुए थे, वो भी बहुत बढ़िया हुए थे, बहुत अच्छे से एकदम से। मैंने इनको भी पास से देखा क्योंकि अक्षत के पापा ने ना मुझे गोद उठा लिया था, इसीलिए मैंने इनको बहुत पास से देख लिया था। बहुत दर्शन, बहुत भीड़ थी यहाँ पर, बहुत भीड़ थी दर्शन के लिए। हम लोगों ने तो लाइन में, इतनी लंबी लाइन लगी थी पूछो नहीं, लेकिन दर्शन तो कर लिए थे। इनके भी दिल खुश हो गया कि हाँ चलो इनके भी दर्शन हुए। अब जाके थोड़ा मन हल्का हुआ, शांत हुआ। फिर हम लोगों ने दर्शन करके फिर हम लोग ये मतलब पहले ना पीछे से निकालते थे, अब ना इधर ही गेट से आप वापस जाएंगे और इधर ही गेट से वापस आएंगे भी। तो हम लोगों ने दर्शन करके बस आराम। ऐसा होता है ना कि जिसको हम मतलब ज़्यादा मानते हो और जिसके लिए अंदर श्रद्धा भाव हो, उसके दर्शन ना हो तो बहुत अजीब सा लगता है। एक मेरा दूसरा ब्लॉग है, उसमें आप देखिएगा, मैं बहुत रोई थी पर लेकिन नहीं, मैंने दर्शन इस बार करा और मुझे दर्शन मिले भी, बहुत अच्छे दिए। हो सकता है कुछ उस टाइम गलती हुई इसीलिए दर्शन ना दिए हो हनुमान जी ने, लेकिन इस बार मेरे बाबा ने मुझे दर्शन दिए। इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। और हाँ प्लीज़ कोई भी मतलब कमेंट मत करिएगा कि कपड़ों को लेके मैं ये सोच के नहीं गई थी कि इन्हीं कपड़े में मैं दर्शन करूँगी। मैं कपड़े लेके गई थी वहाँ पर, लेकिन ऐसा हुआ ना कि ये रुक नहीं पाए तो इन्हीं कपड़े में ही दर्शन कर लिए। और कोई नहीं बात है, और मतलब आप लोग कोई कमेंट मत करिएगा। फिर यहाँ पे जो झांकी थी वहाँ पे दिखाई जा रही थी, मतलब यहाँ पे शायद हमेशा झांकियाँ निकाली जाती होंगी। मैं पहली बार भी गई थी तब भी झांकी निकाली गई थी, और इस बार भी गई थी तब भी झांकी निकाली जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। और मतलब यहाँ का नज़ारा ही इतना खूबसूरत है, एकदम हर दिन दिवाली जैसा लगता है कि हर दिन दिवाली मनाई जा रही हो, और बहुत अच्छा लगता है। जो अयोध्या वासी बहुत किस्मत वाले हैं कि इतना अच्छा नज़ारा रोज़ देखते हैं, और हम लोग तो जब बुलाएंगे तभी देखेंगे। फिर हम आ गए थे खाना खाने के लिए क्योंकि भूख लग रही थी। सुबह से हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाया था, पता नहीं था कि जाएंगे, अचानक से प्रोग्राम बन गया तो जाना था। मिल गए दर्शन, अच्छी बात है, किस्मत थी अच्छी मेरी तो दर्शन मिल गए। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे खाना खाने के लिए। और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप ना किसी ठेले वाले से खाना खा लो, पर सबका नहीं पता, सब दुकानों पे या सब जगह ऐसे मिलता है खाना, मुझे नहीं पता। पर लेकिन यहाँ पे बहुत बेकार खाना था, बहुत बेकार। हम लोगों ने खाना लिया था, जैसे ही एक एक बाइट खाई, किसी को खाना अच्छा नहीं लगा एकदम से, मतलब कैसा हो रखा था क्या ही बताएं, नहीं अच्छा लगा। तो हम लोगों ने नहीं खाया था खाना। हम लोगों ने तो फिर जो लिया था उसका अपमान नहीं करते खाने का, मतलब अच्छा नहीं लगा बस खाना, जैसे कि पैसे पड़ते ना उस हिसाब से खाना नहीं था अच्छा। तो एक यही बात बोलूँगी कि आप किसी ना ठेले वाले से खा लो, वो ठीक है, पर इन दुकानों पे हमें नहीं अच्छा लगा कि मतलब ऐसी शॉप पे खाना खाना चाहिए, नहीं समझ में आया। और ये है अयोध्या स्टेशन, बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, लेटने की व्यवस्था है। जो अंदर है ना एकदम शीशे से बना हुआ है, उसमें आप अंदर जाके रेस्ट भी कर सकते हैं वहाँ पर, और जो गाड़ी ना लेट वेट होती है तो आराम कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे, मेरी गाड़ी बहुत ट्रेन लेट चल रही थी, बहुत 10:45 की थी लेकिन 12:10 पे आई है, ऐसे ट्रेन आ रही है। तो हम लोगों के यहाँ पे मच्छर चून रहे थे, मच्छर इतने ज़्यादा मच्छर थे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। तो डुग्गू हम दोनों सब परेशान हो रहे थे कि ट्रेन आ जाए, बस ट्रेन आ जाए। और आई भी तो बहुत लेट आई है, इतनी लेट आई है। अभी हमारी ट्रेन है, ट्रेन का क्या टाइम है? कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं ट्रेन का टाइम, मतलब टाइम है 12:20, 12:20 की है। अब देखो आती कब है, क्योंकि 11:40 की 11:40 की थी, 11:20 की हो गई है, क्योंकि वो बहुत लेट चल रही है ट्रेन, पता नहीं कब तक आएगी। जब भी आए हम तो लेटे हैं आराम से, मुझे कोई टेंशन नहीं। टेंशन तो इन्हें होगी ना, ये बैठे हैं, मैं लेटी हूँ, और इसको होगी छुटक्की को, मेरी छोटी सी दुनिया को। मेरे डुग्गू को बहुत प्यार आ रहा मुझ पे, बच्चा लव यू मेरा बच्चा, बच्चा लव यू। किसी को लो मम्मा को, बिंदी नहीं चुराना, बिंदी नहीं चुराना। मांग बल्ली क्या लगी रहने, मांग बल्ली क्या, तुमने नहीं बोला मेरे में मांग बल्ली क्या। इसकी तुम्हें करते मेरी बिटिया थक गई है, बहुत बहुत थक गई है मेरी बिटिया, हम सब थक गए।
ये 2 दिन से मतलब जग रहे थे, सोए ही नहीं थे। 2 दिन से बराबर गाड़ी चला रहे थे। मेरे एक बार कहने पे ही अयोध्या में ले गए, वही देख रहे थे। इनका फेस बहुत डाउन हो रहा था और चलना भी पड़ रहा था पैदल ही। रिजर्वेशन नहीं हम लोगों ने करवाया था, वो भी दिक्कत हो गई थी ट्रेन में, इसीलिए बहुत परेशान हो गए थे। तो मैं वही उनको बोल रही थी और कुछ नहीं। चलो मेरे एक कहने पे लेके गए थे मुझे ये। फिर हम लोग आ गए थे लखनऊ वापस। हमको ट्रेन ने उतार दिया है 4:30 बजे, इतनी धीमे चल रही थी। तो हमने अपनी उठाई स्कूटी और हम निकल लिए अपने घर की ओर। और हम लोगों को जो हालत हुई, आते समय जाते समय तो बहुत मज़े, आते समय इतने सजे सजे थे, पूछो नहीं, क्या ही बताएं। इतना परेशान हो गई थी कि उस ट्रेन में ना एक पैर नहीं होता, पैर रखने की भी जगह नहीं है। इसीलिए मैंने एक भी ब्लॉग वहाँ पे नहीं बनाया, ना ही तो कुछ। मिलते हैं आप सबको अगले ब्लॉग में।